अर्ली मॉर्निंग में मैं जब उठी हूँ तो मेरे को बहुत तगड़ा वाला दर्द और मेरे को उल्टी, दस्त, बुखार और भी पता नहीं क्या क्या कि मेरे आंखों के नीचे अंधेरा सब कुछ होना शुरू हो गया और पथरी का दर्द ऐसे उठ रहा कि जैसे बच्चा घूमता है। मतलब डिलीवरी टाइम में भी वो पेन नहीं होगा, वो पेन मुझे होने लगा। 3 पथरियाँ थी मेरे, 9 mm की थी, एक 3 mm की, एक 2 mm की, वो भी बहुत बड़ी है। तो लेकिन पित्त की थैली में जो होता है उसका लास्ट ऑल्टरनेट यही होता है कि उसको हम ऑपरेट कराएंगे तो ही मतलब हमारी पित्त की थैली निकाली जाएगी। मैं धन्यवाद करती हूँ सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु जी का, परमेश्वर का, कि मुझे आज गवाही के लिए, मैं बड़ी गवाही से आज खड़ी हुई हूँ यहाँ पे। और आज के शुभ दिन पे जब हमारे प्रभु यीशु जिंदा हुए, और क्योंकि मेरी गवाहियाँ तो कलीसिया पहले भी बहुत बड़ी बड़ी बनी है, फिर भी बीच में भी बनी थी, लेकिन मैंने सोचा कि बाद में दूंगी करके ना, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाता था तो फिर मैं हर बार ही रह जाती थी। तो कई ऐसी मेरे जीवन में काम हुए थे जिनकी वजह से मैंने थोड़ा सा उनको मतलब सोचा कि बाद में दूंगी, तो वो मेरी गवाहियाँ रह ही गई। और फिर जब हम गवाहियों को दबाते हैं तो फिर हमारी गवाहियाँ नहीं बनती हैं ना। इस प्रकार से हमारे साथ हमारे जीवन में होता है, तो शैतान को भी मौका लग जाता है कई बार हमारे जीवन में काम करने का। तो मेरे को ना वैसे तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी, सब कुछ ठीक था, क्योंकि मेरे जीवन में से तो बड़े बड़े हालात गए हैं, बहुत बड़े। जो लोग पुराने हैं वो लोग जानते हैं मेरे जीवन में कितनी बीमारियां थी। लेकिन मेरे ना पित्त की थैली में 3 पथरियां थी मेरे, तो वो भी मैं विश्वास करती थी कि मेरे नहीं है। लेकिन मैंने पिछले साल अल्ट्रासाउंड करवाया था, तो उसमें पित्त की थैली में मेरे जो है वो 3 पथरियां फिर भी बनी हुई थी। ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी थी। एक 9 mm की थी, एक 3 mm की, एक 2 mm की, वो भी बहुत बड़ी है। तो लेकिन पित्त की थैली में जो होता है उसका लास्ट ऑल्टरनेट यही होता है कि उसको हम ऑपरेट कराएंगे तो ही मतलब हमारी पित्त की थैली निकाली जाएगी, ऐसे नहीं निकल सकती है। और जगह की तो निकल जाती है, दवाई खाओ आप या आपको डॉक्टर जो भी सजेशन देते हैं तो वो निकल जाती है, लेकिन पित्त की थैली की नहीं निकलती है। तो मैंने लेकिन ये विश्वास किया था कि मेरी 1 साल पहले ही मैंने विश्वास किया था कि मेरी जब खुदा की दासी प्रेयर करती थी तो मैं हमेशा विश्वास करती थी कि निकल चुकी है। लेकिन फिर मेरे मन में डाउट आया तो मैंने 1 साल पहले फिर दोबारा, 2 साल से तो मेरे को पथरी का दर्द उठा ही नहीं था, फिर 1 साल पहले फिर दोबारा दर्द उठ गया जब मैं यहाँ नहीं थी। यहाँ मैं नहीं आ पा रही थी किसी कारण से, तो फिर मैंने दोबारा से कराया तो उसमें फिर से आ गई पथरी। तो फिर जब पथरी आ गई तो फिर भी मैं विश्वास करती रही कि नहीं मेरे पथरी नहीं है, क्योंकि हर बारी में आती थी तो हर बारी में प्रभु से यही बोलती थी कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि जो हमें खुदा की दासी सिखाती हैं तो मैं ऐसी बोलती थी कि मेरे लिए नहीं है। लेकिन पाम डे वाले दिन मैं बड़ी खुश थी और मैं वो खजूर की डालियाँ वालियाँ अपने आप तोड़वा के और लेके आई, और फिर मुझे ऐसा लगा कि वो हैवी वेट हो गया ना, तो मैं यहाँ तो बहुत खुश थी, लेकिन जैसे ही मैं घर गई तो शैतान को मौका लग गया मेरे जीवन में काम करने का। तो मैं क्या हुआ, मैं तो बहुत खुश थी उस दिन, तो गई हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि शायद जैसे हम लोगों को धरन हो जाती है ना, मैंने सोचा आज मैंने बहुत ज़्यादा वेट उठा लिया तो उसकी वजह से ना मेरे को धरन हो गई है। संडे की ही रात की बात है, लेकिन मैंने गौर नहीं करा तो सुबह अर्ली मॉर्निंग में मैं जब उठी हूँ तो मेरे को बहुत तगड़ा वाला दर्द और मेरे को उल्टी, दस्त, बुखार और भी पता नहीं क्या क्या कि मेरे आंखों के नीचे अंधेरा सब कुछ होना शुरू हो गया, और पथरी का दर्द ऐसे उठ रहा कि जैसे बच्चा घूमता है पेट में। मतलब डिलीवरी टाइम में भी वो पेन नहीं होगा, वो पेन मुझे होने लगा। फिर भी मैंने बोला नहीं मेरे लिए नहीं है, क्योंकि जो संडे की जो प्रेयर होती है ना, वो मैं प्रेयर जो है ना वो मैं मंडे को सुनती हूँ, तो मैंने प्रेयर लगा ली थी। तो लेकिन मैं विश्वास कर रही थी कि नहीं मेरे लिए नहीं है, ये दर्द मेरे लिए नहीं है। मैं प्रेयर भी कर रही, जितना मैं प्रेयर कर रही उतना ज़्यादा वो घूम घूम के मेरे पेट में ना ऐसे अफारा चढ़ रहा और ऐसे गोल गोल जैसे बच्चा घूम रहा हो। मैंने फिर मेरे को एकदम से माइंड में याद आया कि मेरे पथरी भी थी, तो वो जब मैंने ये याद किया कि मेरे पथरी भी थी ना, तो वो मेरे को और भी ज़्यादा हो गया। लेकिन मैं प्रेयर कर रही, प्रार्थना कर रही, मैंने कहा खुदा के दास दासी यूँ कहते हैं कि तुम्हारा विश्वास कहाँ गया, विश्वास करो, ये तुम्हारे लिए बीमारियां नहीं है। अब मैं विश्वास तो कर रही थी, लेकिन मेरे दर्द और भी ज़्यादा, मुझे चक्कर आ रहे, मुझे उल्टी हो रही। मैंने ना सारा दिन कुछ नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, और मेरे को पता नहीं उल्टी कहाँ से आई जा रही।
और टॉयलेट पता नहीं कहाँ से आया जा रहा, ना मैंने पानी पिया ना मैंने कुछ किया, फिर भी वो टॉयलेट भी लूज मोशन भी लगे हुए और उल्टी भी आई जा रही। मैंने फिर शाम हो गई, मैंने ना खुदा की दासी को फ़ोन नहीं करा। मैंने कहा नहीं, खुदा की दासी कहेंगे तुम्हारा विश्वास कहाँ गया। तो कुछ ऐसा भी हो जाता है ना हम लोगों के साथ कि हम ये सोचते हैं, डर जाते हैं कि खुदा की दासी बोलेंगे कि कहाँ गया तुम्हारा विश्वास, प्रार्थना करो। तो प्रार्थना तो मैं रेगुलर कर रही थी, ऑनलाइन भी चल रहा था, ऑनलाइन भी प्रेयर कर रही, लेकिन मेरा दर्द नहीं गया। शाम तक मैं नीली हो गई बिल्कुल। मुझे ऐसा लगा कि अब मैं बचूंगी नहीं। शाम के टाइम में मैं और भी ज़्यादा नेगेटिव हो गई। 7 बजे का टाइम था, 7 बजे का टाइम था। तो मेरे बच्चों को फ़ोन किया मेरे बेटे ने। मैं इतनी तेज चिल्ला रही कि 4 घर तक सुनाई दे रहा कि इसके घर में कोई मर गया है। मैं ऐसे चिल्ला रही थी उस दर्द से, ऐसे तड़प रही थी मैं उस दर्द से। और मेरा जो डॉगी है वो कभी रोड पे बाहर जाके भौंक रहा, कभी मेरे पलंग पे आके भौंक रहा। मेरा बेटा है छोटे वाला, वही घर में अकेला था, वो भी तेज तेज रोने लगा। फिर उसने दीदी, मैं मना करती रही, नहीं दीदी को कॉल नहीं करना, हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। वो कह रहा नहीं, मम्मा को फ़ोन लगाता हूँ। उसने वीडियो कॉलिंग करी दीदी को, खुदा की दासी को, उन्होंने, मेरे बेटे ने कॉल करी। तो दीदी ने देखा कि मेरे होंठ भी नीले पड़ रहे हैं, एकदम मैं अकड़ रही हूँ और बहुत बुरा हाल मेरा। फिर जैसे ये प्रार्थना, बहुत टाइम लगा इनको शैतान को भगाने में, बहुत टाइम लगा, क्योंकि वो मेरे ऊपर हैवी हो चुका था। फिर इन्होंने जब मेरे ऊपर बहुत तगड़े मन से उस शैतान को डांटा तो वो मतलब हट गया, थोड़ी देर के लिए हटा। थोड़ी देर के लिए हटा तो मेरा बड़ा बेटा, क्या हुआ ना कि मेरा बड़ा बेटा डॉक्टर को गाड़ी में बैठा के ही ले आया कि मम्मी के दर्द उठ रहा है, मम्मी इतनी, क्योंकि उसने भी आवाज़ें सुनी थी। तो मेरे बहू और मेरा बेटा दोनों गाड़ी में बैठा के ही डॉक्टर को ले आए। जैसे ही डॉक्टर अंदर आया मेरा दर्द दोबारा चालू, मेरा विश्वास मतलब कि डॉक्टर आ गया, अब मैं ठीक हो जाऊंगी। मेरा प्रार्थना पर से मन हट गया कि मैंने प्रार्थना कराई है। दर्द तो बंद हो गया उसी टाइम, जैसे दीदी ने डांट के निकाला शैतान को, वो दर्द चला गया। जैसे ही डॉक्टर अंदर आया वो दोबारा शुरू हो गया, पेन दोबारा, ऐठन होने लगी। फिर उसने मेरे को 2-3 इंजेक्शन लगाए, लेकिन वो 2-3 इंजेक्शन लगाए फिर कलेसिया वो इंजेक्शन का नशा हो जाता है। नशे में तो मैं सो गई, ना मैंने कुछ खाया ना मैंने कुछ पिया, मैं पूरी रात सो गई। सवेरे 4 बजे से वो इंजेक्शन का नशा खत्म हो गया। वो 4 बजे से फिर धीरे 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 उठने लगा। फिर मैंने ना अंदर से मेरे आवाज़ आई कि पहले भी तो खुदा की दासी ने तेरे ऊपर इतना वर्क किया है, तू ठीक हुई है, ये छोटे मोटे हालात क्या है, कुछ भी नहीं है ये छोटे मोटे हालात, तो ये तो छोटा सा है, मच्छर है, मक्खी है, कुछ नहीं है तेरे लिए। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि दीदी से प्रार्थना कराएगी ना, तूने अभी फ़ोन पे कराई है, उनका हाथ तेरे सर पे आएगा ना तो तू बिल्कुल चंगी हो जाएगी, चल मैं तुझे लेके चलता हूँ, जैसे ही वो हाथ रखेंगी वैसे तू ठीक हो जाएगी। फिर मैंने भी सोचा, मैंने कहा हाँ ये तो बात सही कह रहे हैं। फिर मेरे हस्बैंड ना लेके आए अगले दिन मंगलवार को, यहाँ लेके आए सवेरे मुझे, ना मेरे से चला जा रहा। मुझे अपने पुराने हालात याद आ गए कि ऐसे मेरे हस्बैंड मुझे गोद में उठा के लेके आए थे। खुदा जब तूने मुझे वहाँ ठीक किया था तो ये क्या है, ये पथरी क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं है ये पथरी। फिर दीदी ने मेरे ऊपर यहाँ पे भी बहुत टाइम लगा दीदी को मेरे ऊपर प्रार्थना करने में। वो दर्द उठता गया, पसीना आता गया मुझे। और फिर वो बड़ी मुश्किल से फिर धीरे धीरे जैसे ही दीदी ने डांट के निकाला वैसी वो पथरी जो है मेरी, उन्होंने बोला था कि पेशाब के रास्ते से आउट हो चुकी है। मुझे नहीं पता वो पेशाब के रास्ते से कैसे आउट हुई, कैसे नहीं आउट हुई, उसकी रिपोर्टें कल मैं रिपोर्ट करा के आई। और हाँ नीचे रखी हुई है, पहले जो रिपोर्ट कराई थी उसमें 3 पथरियाँ आई हुई हैं। और जब मैंने कल रिपोर्ट कराई तो मैं प्रेयर करती हुई जा रही थी, मैंने कहा खुदा कल तेरा बड़ा दिन है, कल तू जिंदा हुआ है और मेरे लिए बड़ी गवाही है और मैं बड़े आदर के साथ जाऊंगी, बड़ी खुशी के साथ जाऊंगी। आप मेरी पथरी निकाल चुके हो, जबकि मैं अंदर गई भी नहीं थी अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। मैं ऐसे ऐसे करती रही। डॉक्टर कह रहा है ये क्या कर रहे हो आप, हिल रहे हो। मेरा जब वो अल्ट्रासाउंड कर रहा है, मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब मैं प्रेयर कर रही हूँ। कि ज़्यादा लग रहा है आपको? मैं कहा नहीं मैं प्रेयर कर रही हूँ। कि क्रिश्चियन हो आप? मैंने कहा हाँ। तो कह रहा अच्छा ठीक है। तो फिर उसने मेरा जब किया ना, मेरे को पक्का पता था मेरी पथरी नहीं निकलेगी। उसने बोला कौन कह रहा है आपकी पित्त की थैली में पथरी है? मैंने कहा मैंने पहले टेस्ट कराया था। कह रहा नहीं आपके तो पूरा पेट साफ है, किडनी साफ है, लीवर साफ है, हल्का सा लीवर में स्वेलिंग है वो भी जा चुका है, आपको तो पथरी है ही नहीं। मैं इतनी तेज रोई, मैं बाथरूम में जाके इतनी तेज रोई, लोग वहां देखने लगे कि शायद इसको कोई बड़ी बीमारी हो गई है, ये इसलिए रो रही है। लोगों को क्या पता मेरे परमेश्वर ने मुझे दोबारा से हालात में से निकाला। मैं इतनी तेज हूँ करके बाथरूम में चिल्ला के रोई और मैं भागी, मैंने टेस्ट भी नहीं देखा। जैसे ही डॉक्टर ने मुझे बोला ना कि कुछ भी नहीं है, मैं भागी सीधा यहाँ खुदा की दासी के चरणों में आई। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा की दासी का, जो हमारे लिए इतना वर्क करती है। जो हम कभी कभी भटक भी जाते हैं ना
तो फिर वो हमें संभाल के और हमें सही रास्ते पे चलाती है। मैं भी कई बार भटक ही जाती हूँ, इसको भटक नहीं कहेंगे, मेरा मन थोड़ा सा खराब हो गया था बीज को लेकर के कि मैं खुदा आप मेरे लिए बीज का इंतजाम नहीं कर रहे हो। शायद वो चीज़ मेरे अंदर ना गहन कर गई और शैतान ने मौका लगा और शैतान ने मेरे जीवन में ये काम किया, लेकिन प्रभु मेरा बीज का इंतजाम कर चुका है यीशु मसीह के नाम से।